प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आत्मा का स्थान कहां है? सज्जनों, ये भेद जो है संसार का बहुत ही अनमोल भेद है कि आत्मा आखिर है कहां। बहुत से लोग कहते हैं कि शरीर में है, कोई कहता है हृदय में है, कोई कहता है पूरी बॉडी में है। अलग अलग ढंग से अनेक प्रकार से लोग आत्मा को बताते हैं और आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। ना ही वो आत्मा के स्थान को जान पाते हैं, ना ही आत्मा के स्वरूप को। साधना संसार में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर आत्मा को कोई जान नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि आत्मा आखिर है कहां। जब तक आत्मा के ठिकाने को नहीं जानेंगे, जब तक आत्मा के स्थान को नहीं जानेंगे, तब तक आत्मा को जान नहीं सकते वो। सज्जनों, संसार पूरा इसीलिए फेल हो गया आत्मा के ज्ञान में कि उसे आत्मा के स्थान का पता ही नहीं है। आज हम इस सत्संग में आप सभी को विधिवत ढंग से बताएंगे कि आत्मा का स्थान कहां है और आत्मा की प्राप्ति आपको कैसे होगी, आत्म स्वरूप की प्राप्ति। सज्जनों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग को बड़े ही ध्यान से, प्रेम से सुनिएगा। पूरा सत्संग श्रवण करिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे इस भेद को, क्योंकि बहुत ही गहरा भेद हम खोलने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के भक्त बन चुके भक्त श्री राजन शर्मा जी, जो फरीदाबाद हरियाणा की धरती से हैं, इनके द्वारा मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। जब हम दिल्ली गए थे फरीदाबाद, तब राजन शर्मा जी शिष्य बने और जितने भी लोग शिष्य बनने वाले थे सबके यहाँ अपनी कार के द्वारा, गाड़ी के द्वारा ले गए, सेवा दी उन्होंने। बहुत सुंदर विचार हैं, सेवा भी खूब की, संत गुरुजनों से प्रेम है, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, जरूर सफल होंगे, आशीर्वाद है। इनके साथ साथ भक्त श्री जसवंत सिंह जी, जो ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड की धरती से हैं, इनके द्वारा भी सदगुरु के भंडारे में अति सुंदर दान आया है। सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, बहुत ही सुंदर विचार हैं, सेवा भी करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है, भंडारे में आना भी है। सज्जनों, आत्मा का जो स्थान है ना, वो लोग शरीर में मानते कि आत्मा शरीर में है, मगर नहीं, आत्मा शरीर में नहीं है। शरीर में ढूंढते ढूंढते तो ऋषि मुनि तपस्वी योगी जति तपी सन्यासी थक गए, मगर आत्मा को जान नहीं पाए। कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी आ गया, तपस्वी आ गया, मगर आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाया। आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के स्थान को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बताए हैं। आज हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के भेद के अनुसार, ज्ञान के अनुसार ही भेद खोलेंगे। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के द्वारा मैंने भी ज्ञान किया है आत्मा परमात्मा का, और वही ज्ञान, वही अनुभव मैं आप सभी को बताऊंगा। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की एक बहुत ही प्रचलित वाणी है, विख्यात वाणी है, जो आप लोग हमारे सत्संग में सदैव सुनते होंगे। सदगुरु कहते हैं कि आत्म चीन्हे चीन्हे परमात्म, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर, जाने बिरला कोई। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस एक वाणी में पूरा सार रहस्य जो है वो खोल देते हैं। कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को जान करके ही परमात्मा को जान सकते हो। तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी, शरीर नहीं। इसलिए पहले आत्मा को जानो, तब परमात्मा को जानोगे।
और आत्मा परमात्मा का जो भेद है वो काया से बाहर का है। कहां का है? काया से बाहर का। सज्जनों, आत्मा भी आपकी काया से बाहर है और परमात्मा भी काया से बाहर है। बहुत ही गहरा राज है ये, इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। आपकी आत्मा शरीर में नहीं है। आज हम विधिवत ढंग से समझाएंगे। आपकी आत्मा शरीर में नहीं है, आत्मा शरीर से बाहर है। आत्मा शरीर से बाहर है। आत्मा की सूरत से ये शरीर चल रहा है। सज्जनों, आप लोग कितने लोग तो ये भी नहीं जानते कि शरीर कितनी है। कुछ लोग कहते हैं केवल यही स्थूल शरीर जो दिख रहा है केवल यही शरीर है। यही नहीं, अभी 6 शरीर हैं। आत्मा ने 6 शरीर बनाई है। कौन कौन सी है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। 6 शरीर हैं और 6 शरीरों की पार आत्मा है। 6 शरीर हैं, 6 शरीरों की पार आत्मा है। स्थूल क्या है? स्थूल आप जो ये चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा सत्संग सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम स्थूल अवस्था में हैं। इसके बाद जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर में हो जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म में चली जाती है हमारी सूरत। और जब स्वप्न से कभी कभी हम ऐसा होता है कि एकदम अचेत हो जाते हैं, ना हमें स्वप्न दिखता है ना कोई चित्र दिखता है, हम एकदम अचेत हो जाते हैं। वो अचेत अवस्था को कारण अवस्था कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं। और एक कभी कभी एकदम हम कोमा में चले जाते हैं। कोमा में चले जाते हैं, कई कई दिन होश ही नहीं रहता है, वो महाकारण शरीर होता है। महाकारण शरीर में सूरत है। उसके बाद कभी कभी हम कैवल्य में चले जाते हैं। कैवल्य तुरीय अवस्था को कहते हैं। तुरीय अवस्था साधना रथ से एक अवस्था आती है। 3 लोक के ऋषि मुनि तपस्वी तुरीय अवस्था तक पहुंचे हैं। उसके बाद आती है तुरीयातीत हंस अवस्था। कैवल्य और हंस अवस्था। हंस शरीर के बाद आपकी आत्मा का ज्ञान है। किसके बाद है? हंस शरीर के बाद आपकी आत्मा है। आत्मा की सूरत हंस शरीर में आई है, कैवल्य में आई है, महाकारण में आई है, कारण में आई है, सूक्ष्म में आई है, फिर स्थूल में आई है। ये जो है आत्मा की सूरत इन सभी शरीरों को चला रही है। मगर आत्मा का जो भेद है, जो आत्मा का स्थान है, वो शरीर से बाहर है। सज्जनों, अभी स्थूल से ही नहीं आपको बाहर निकलना है। स्थूल के बाद सूक्ष्म से निकलना है, कारण से निकलना है, महाकारण से निकलना है, कैवल्य से निकलना है और हंस शरीर से निकलना है। हंस शरीर के बाद आपकी आत्मा मिलेगी। जब से सृष्टि बनी है, ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है, तब से ये आत्मा 6 शरीरों में फंस करके दुख पा रही, जन्म मरण में जा रही है। मगर इस भेद को कोई जान नहीं पा रहा है। इस भेद को कोई नहीं जान पा रहा है। सभी के सभी 3 लोक की भक्ति करने वाले सभी लोग ज्यादा से ज्यादातर शरीर में ही आत्मा को खोज रहे हैं, जिसके कारण ना उन्हें आत्मा का ज्ञान हो रहा है, ना ही परमात्मा का ज्ञान हो रहा है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात का पर्दाफाश किए आकर इस जीव को बताए कि हे जीव, आत्मा को जानकर परमात्मा को जान ले। और ये जो भेद है आत्मा परमात्मा को जानने का, ये काया से बाहर का है। क्योंकि सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही इस सृष्टि में ऐसे हैं जो कि आत्मा परमात्मा के भेद को जानते हैं। परमात्मा को ही पता है कि ये जो ब्रह्म निरंजन है उनके देश से कैसे निकल कर की सृष्टि बनाया है, किस तरीके से शरीर में फंसा है, कैसे शरीर से बाहर निकलेगा, कैसे अपने निज स्वरूप को जानेगा और कैसे अमरलोक देश जाएगा। इस बात को इस धरती में केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बताए। उनके अलावा धरती पर कोई भी नहीं बता पाया। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा इस भेद को कोई भी नहीं बता पाया है। अगर आप सभी इस भेद को जानना चाहते हैं तो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार शिष्य बनिए, उनके ज्ञान को ग्रहण करिए, तभी आप सभी आत्मा परमात्मा के भेद को जान सकते हैं। सज्जनों, जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आपको परमात्मा मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। दूसरी चीज, आत्मा को अगर आप शरीर के अंदर ढूंढ रहे हैं तो कभी मत ढूंढिए, क्योंकि आत्मा आपको शरीर के अंदर नहीं मिलने वाली, वो अंदर है ही नहीं। आत्मा आपकी 6 शरीरों से पार है, 6 शरीरों के बाहर है, और उस आत्मा के पार परमात्मा आपको मिलेंगे।
अब यदि आप 6 शरीरों के अंतर्गत अपने ध्यान को लगाते हैं, अंतर्गत 6 शरीरों के अंदर आप अपने ध्यान को लगाते हैं, तो कभी आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म सत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा को जानने के लिए आपको इस शरीर से बाहर जाना होगा, 6 शरीरों से बाहर जाना होगा, तब आपको परमात्मा का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा। अब आप सभी के अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा, उठना भी चाहिए कि अगर आत्मा शरीर से बाहर है तो सूरत कैसे, ये शरीर कैसे चल रहा है, शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा शरीर से बाहर है तो शरीर को चला कौन रहा है? सज्जनों, आत्मा शरीर से बाहर है, मगर आत्मा की सूरत 6 शरीर में है। आत्मा की सूरत 6 शरीर में, 6 शरीर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्थूल से सूक्ष्म जुड़ी है, सूक्ष्म से कारण जुड़ी है, कारण से महाकारण जुड़ी है, महाकारण से कैवल्य जुड़ी है, कैवल्य से हंस जुड़ी है, और सभी में आत्मा की सूरत प्रवेश है। आत्मा की सूरत से ही सारा खेल चल रहा है शरीर का। आत्मा की जो सूरत है उसी से शरीर का सारा खेल चल रहा है, और यही आत्मा की सूरत शरीर में फंसे होने के कारण आत्मा को अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और निज स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण ये परमात्मा सत्ता को भी नहीं जान पा रही। ये सूरत शरीर में है, शरीर का संचालन हो रहा है सूरत के माध्यम से। आत्मा बाहर है मगर सूरत के माध्यम से शरीर का संचालन हो रहा है। मगर अब यही सूरत अगर आप शरीर से निकाल करके उस निराधार में लगाएंगे तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। जिस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांधे स्थिर करो, आठों पहाड़ हजूर। सदगुरु कहते हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सूरति बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सूरत तुम्हारी संसार में शरीरों में फंसी है, इसलिए तुम आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से दूर हो। अब सूरत को बांध करके तुम्हें स्थिर करना है। स्थिर कहाँ करना है? निराधार, काया से बाहर। क्योंकि जब तक तुम काया से बाहर जाओगे नहीं तब तक तुम्हारी सूरत निकलेगी नहीं। काया में तो तुम ऑलरेडी फंसे हुए हो, काया में तो तुम्हारी सूरत फंसी ही है। अब इस सूरत को काया से बाहर निकालना है, शरीरों से बाहर निकालना है, क्योंकि आपकी आत्मा का जो स्वरूप है वो शरीर से बाहर है, शरीर के अंतर्गत नहीं है। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना है, मगर ये आत्मा परमात्मा का भेद कहाँ है? काया से बाहर है, काया के अंदर नहीं है, शरीर के अंदर नहीं है। शरीर के अंदर कभी मत ढूंढना, शरीर तो नाशवान है। शरीर में केवल सूरत ही है, जिसके कारण ये परमात्मा से दूर है। अब इसी सूरत को शरीर से संसार से समेट करके निराधार में लगा देना है, काया से बाहर। अब जब निराधार में लगा दोगे, वहां स्थिर कर दोगे, तो आठों पहर हजूर, अपने आत्म स्वरूप को भी जान जाओगे और परमात्मा सत्ता को भी जान जाओगे, अपने अमरलोक धाम चले जाओगे। अगर इस विधि को नहीं जाने, इस क्रिया को नहीं जाने, तब तुम्हारा जीवन बेकार है, तब तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। कितनी भी तुम शरीर की साधनाएं कर लो, कितने भी मंत्र नाम जाप आदि कर लो, मगर जब तक तुमने शरीर से निकलने की क्रिया नहीं जानी, शरीर से निकलने की कला नहीं जानी, तब तक सब कुछ बेकार है, कुछ भी काम नहीं आएगा आपके। अगर निज स्वरूप का ज्ञान करना है, अमरलोक देश जाना है, तो शरीर से बाहर निकलना ही होगा। अगर नहीं निकलोगे काम नहीं बनेगा। शरीर में साधना करते रहोगे तो कुछ हासिल ही नहीं होगा 84 के अलावा। मुक्ति पानी है तो शरीर से बाहर निकलने का प्रयत्न करो। क्यों? क्योंकि शरीर से बाहर ही आत्मा है। आत्मा का ज्ञान करो और तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। इस चीज को गहराई से समझ लो। अगर नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा तुम्हारा।
फिर तो काल के जाल में जाओगे, 84 में जाओगे, बच नहीं सकते हो। इसलिए विवेक जगाकर इस भेद को समझो कि तुम्हारी आत्मा काया से बाहर है और तुम्हें ध्यान भी काया से बाहर करना है। जब तक निराधार में ध्यान नहीं करोगे काया से बाहर, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक मुक्त नहीं होगे, अमरलोक देश नहीं जाओगे, बंधन तुम्हारा खत्म ही नहीं हो सकता, जन्म मरण का दुख तुम्हारे खत्म ही नहीं हो सकते। बड़ा अनमोल समय मिला है, अनमोल जीवन मिला है, इसको व्यर्थ में ना गमाएं। अपनी आत्मा को जानकर परमात्मा को जानने की लगन लगाएं, कोशिश करें। क्योंकि सज्जनों, आत्मा परमात्मा का जो भेद है वो काया से बाहर है, शरीर में नहीं है। शरीर में ढूंढने वाले ना जाने कितने आए और ना जाने कितने चले गए, किसी को अभी तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ। मैं तो हर चीज देख कर बता रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब की जो भक्ति, वो जीवत मृतक की भक्ति है। जीते जी मरना, यानी कि काया से बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि काया के बाहर ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी, शरीर ज्ञान नहीं करेगा परमात्मा का। क्योंकि सदगुरु कहते हैं, जब पहुंचो वही देश में तब सुधी रहे न दे। मैं बहुत सत्संगों में इस बात को बोला, जब पहुंचे वही देश में तब सुधी रहे न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। जब तुम्हें उस परम सत्ता परमात्मा का ज्ञान होगा तो तुम्हें शरीर की सुधी नहीं रहेगी। तो ज्ञान कौन करेगा? जब शरीर रहेगा ही नहीं, ना शरीर के सुधी रहेगी, ना शरीर रहेगा, ना शरीर का ध्यान रहेगा, तो वहां ज्ञान कौन करेगा? उस परम सत्य परमात्मा का कौन करेगा? आत्मा करेगी। इस बात को अच्छे से जान लो। उस परमात्मा, उन परमात्मा का ज्ञान कौन करेगा? आत्मा करेगी, शरीर नहीं करेगा। शरीर तो जड़ है, नाशवान है, विनाशकारी है, तो पड़ा रह जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा परमात्मा को जानना है तो काया से बाहर की साधना करो, शरीर से निकलने की साधना करो। क्योंकि शरीर से बाहर ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। अच्छे से इस चीज को समझ लो, जान लो, नहीं तो बहुत बड़े धोखे में पड़ जाओगे। संसार में भरमाने वाले बहुत बैठे हैं, नहीं जानोगे ना तो काल ले जाएगा, बड़ी मार मारेगा। काल इतनी मार मारेगा ना 84 में कि सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस भेद को समझो और विधिवत ढंग से जानना है। काया से बाहर कैसे निकलना है, निराधार में कैसे जाना है, कैसे आत्म स्वरूप का ज्ञान करना है। अगर इस चीज को विधिवत जानना चाहते हैं आप, तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हेतु हर बात बताई जाएगी, पूरी साधना बताई जाएगी, कैसे काया से बाहर निकलना है, हर बात को बताया जाएगा। अगर आप सभी इस भेद को जानना चाहते हैं तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, उसमें आए। आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी आने का पता भी जान लें। यदि आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन मिलती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर जाएं, वहां से बाहर निकलकर ऑटो वाले से कहें कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। कहां? चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार, जो कि स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार आप उतरेंगे, वहां देखेंगे कि रोड पर ही भव्य दरबार बना हुआ है, सफेद। उसी दरबार के अंदर आप आ जाएंगे, सदगुरु के आश्रम में पहुंच जाएंगे मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में। अगर आपको वाराणसी सिटी के लिए गाड़ी नहीं, गाजीपुर सिटी के लिए गाड़ी नहीं मिलती है, तो यहाँ बगल में बनारस है, काशी बनारस शहर धर्म नगरी, जिसका बड़ा स्टेशन है वाराणसी जंक्शन। आपको क्या करना है कि वाराणसी जंक्शन के लिए आप सभी को ट्रेन ले लेनी है, वाराणसी जंक्शन उतरना है। वहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन मात्र 75 किलोमीटर है। आपको ट्रेनें भी हमेशा मिलेंगी वाराणसी जंक्शन से और बसें भी हमेशा मिलेंगी, हमेशा ट्रेन बस आपको मिलेंगी। आपने वहां से चाहे गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आ जाना है, चाहे आपको गाजीपुर बस स्टैंड आ जाना है। दोनों जगह से सेम दूरी है, 4 किलोमीटर
चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार के लिए आपको ऑटो ले लेनी है और उस ऑटो में बैठकर बाजार में उतरना है। उस बाजार में ही आश्रम में भव्य दरबार बना हुआ है सफेद, उसी दरबार के अंदर आप सभी को आ जाना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्तहंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोग मुझे क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।